Hello students, I am going to continue with the chapter Trigonometry part 2 of 11th science. First question we have finished and we start with the question number 2 of exercise 3.2 and the question is prove the following. तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल्स है वो सेम टाइप के, दैट इज़ वी आर गिवन द LHS and RHS and we have to show that is LHS equals to RHS. So the question is cos pi plus x into cos of minus x अपॉन साइन पाई माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स एंड इज इक्वल्स टू हमने शो करना है दैट इज़ कॉट स्क्वायर एक्स. तो आपने ये कंसेप्ट सीखा है, मैं फिर भी आपसे ये बार बार रिपीट कर रही हूँ. तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यहाँ पे है 0, पाई बाई 2, पाई, 3 पाई बाई 2 एंड 2 पाई. यहाँ पे ऑल रेशियोज पॉजिटिव, यहाँ पे साइन एंड कोसेक का पॉजिटिव, टैन एंड कॉट आर पॉजिटिव एंड कॉस एंड सेक का पॉजिटिव. और ये भी आपको पता है कि मैंने आपको बताया कि अगर द एंगल इज़ इन द फॉर्म और इन द मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 देन देर इज़ अ चेंज इन द रेशो एंड इफ़ द एंगल इज़ मल्टीपल ऑफ पाई देन देर इज़ नो एनी चेंज. ऐसा होगा तो उसमें चेंज होता है. चेंज होता है मतलब क्या होता है, अगर कॉस है तो साइन होता है, साइन होता है तो कॉस में कन्वर्ट होता है. तो ये आपको ध्यान में रखना है. तो अभी कॉस पाई प्लस एक्स, तो पाई मतलब मल्टीपल ऑफ पाई मतलब यहाँ पे कोई चेंज नहीं होने वाला है. तो कॉस एक्स मैंने ऐसे ही लिखा है. पहले हम रेशोज़ लिखेंगे, बाद में हम उनके साइन देखेंगे. तो कॉस एक्स ऐसे ही यहाँ पे आ गया. अभी हम देखेंगे कॉस पाई प्लस एक्स, तो उसका जो साइन है वो क्या होता है. तो पाई कहाँ पे है, यहाँ पे. प्लस एक्स मतलब हम आगे जाएंगे, पीछे नहीं. पीछे मत जाएंगे तो क्या होगा, पाई माइनस एक्स होगा. पाई प्लस, हमें पता है कि ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज एंगल घूमता है. तो पाई प्लस एक्स मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा. मैं यहाँ पे क्वाड्रेंट लिखती हूँ. इट इज़ फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. तो पाई प्लस एक्स मतलब ये जो एंगल है वो कौन से क्वाड्रेंट में आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में, जहाँ पे ओनली टैन पॉजिटिव होता है, बाकी के सब निगेटिव होते हैं. तो यहाँ पे मैंने साइन ले लिया है माइनस. Next one, that is cos of minus x. You always know that is the negative angle of cos and sec are always positive. तो यहाँ पे हमें प्लस cos x करके लिखना है. आफ्टर दैट साइन पाई माइनस एक्स, अगेन हम यहाँ पर ही है पाई. पाई माइनस एक्स मतलब हमें पीछे जाना पड़ेगा सेकेंड क्वाड्रेंट में. सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है, तो यहाँ पे भी हमने साइन पॉजिटिव, साइन एक्स मैंने लिखा. पाई तो कोई भी चेंज नहीं होगा, साइन ऐसे ही आया है और साइन भी प्लस ही रहेगा. अभी कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स, तो पाई बाई 2 यहाँ पर है, प्लस एक्स मतलब हमें इस क्वाड्रेंट में आना पड़ेगा. इस क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव रहता है और कॉस नेगेटिव रहता है. लेकिन यहाँ पे पाई बाई 2 है, तो पाई बाई 2 मतलब ये कॉस चेंज होगा. पाई बाई 2 होता है तो वहाँ पे चेंज होता है, तो कॉस को हम साइन में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज साइन एक्स. एंड ये जो है वो इस क्वाड्रेंट में आता है. इस क्वाड्रेंट में कॉस जो है वो निगेटिव रहता है, तो यहाँ पे साइन आएगा निगेटिव. अभी हम देखेंगे दैट इज़ कॉस स्क्वेयर एक्स होगा, ये माइनस और ये माइनस, साइन स्क्वेयर एक्स माइनस माइनस प्लस होगा. कॉस अपॉन साइन यू नो दैट इट इज़ कॉट, सो कॉट स्क्वेयर एक्स दैट इज़ नथिंग बट द RHS एंड सो LHS इक्वल्स टू RHS. मतलब अगर ये आपको आता है तो ये एग्जाम्पल्स आपके लिए बहुत ही ईजी है. नाउ सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल, सेकेंड वाला एग्जाम्पल, दैट इज़ कॉस 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स into cos 2 pi plus x into cot 3 pi by 2 minus x plus cot 2 pi plus x and which is equals to 1. तो हमें ये सब सॉल्व करके आंसर 1 लाना है. तो सेम फिगर अगेन वी हैव टू यूज़ हियर. तो यहाँ पे हम देखते हैं दैट इज़ cos 3 pi by 2 plus x. तो पाई बाई 2 का मल्टीपल है, तो यहाँ पे चेंज होगा, तो cos का कन्वर्जन किस में होगा, साइन में होगा, दैट इज़ साइन x आएगा. और हम देखते हैं कि 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स, कॉस 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स का साइन क्या होता है. तो 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स मतलब ये यहाँ पे आ जाएगा. तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो जो आने वाला रेशो है इसका भी साइन हम पॉजिटिव ही लिखते हैं. अभी कॉस 2 पाई प्लस एक्स, तो पाई का मल्टीपल है तो नो चेंज, सो कॉस एज इट इज़ कॉस एक्स ऐसे आएगा. अभी कॉस 2 पाई प्लस एक्स मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा जहाँ पे सब रेशोज पॉजिटिव रहते हैं. आफ्टर दैट cot 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो पाई बाई 2 का मल्टीपल है तो cot का क्या चेंज होगा, tan में होगा, तो tan x आएगा. अभी हम देखते हैं कि cot
3π/2 माइनस एक्स का आंसर क्या आएगा? तो 3π/2 माइनस एक्स मतलब हम थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे, प्लस होता है तो हम आगे जाते हैं, अदरवाइज हम पीछे जाते हैं। तो यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट आता है, वहाँ पे tan पॉजिटिव रहता है, तो ये आंसर भी पॉजिटिव आएगा। cot and tan both are positive. Next one, cot 2π plus x, so it is the multiple of pi, so there is no any change in the ratio. ये cot का cot ही रह जाएगा, cot x। अभी 2π plus x मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, वहाँ पे ऑल रेशियोज पॉजिटिव रहते हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे sin x इंटू कॉस एक्स हम ऐसे ही रखेंगे। tan की वैल्यू पुट की है हमने, sin अपॉन कॉस प्लस cot भी cos अपॉन sin। आफ्टर दैट वी टेकिंग द एलसीएम, ये हम ऐसे ही रखेंगे। So the LCM is sin x into cos x, taking cross sin square x plus cos square x, and so this sin x into cos x, so there is no any sign in between this, matlab it is product and these two terms get cancelled, and you know the value of sin square x plus cos square x is equals to 1, that is nothing but RHS, and so LHS equals to RHS. The next one is sec 840 cot minus 945 प्लस साइन 600 इंटू tan माइनस 690 इज इक्वल्स टू हमें दिखाना है 3/2। सो दिस मस्ट बी द आंसर। अभी हमने इस टाइप की भी एग्जांपल्स क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व की है, तो हम फिर से वो उसको सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं हम सेक 840। तो 840 मतलब मैंने पीछे आपको बताया था फर्स्ट एग्जांपल में कि हम इस टाइप के एंगल्स लिखते हैं, दैट इज़ 180 मल्टीपल्स ऑफ 180। तो हमें जो अभी एंगल दिया है वो है 840। तो 840 किसके नज़दीक है? दोनों में से कोई भी हम ले सकते हैं। सो 840 इज़ नियरर टू द 900। तो 900 में से हमने 840 को सब्सट्रैक्ट किया तो हमें आंसर मिला है 60। तो 900 में से 60 अगर हम माइनस करते तो हमें 840 मिल जाता है। सेम दैट इज़ कॉट माइनस 945। तो माइनस एंगल आया तो हम उसको बाहर लेंगे, अगर ये कॉस होता है तो हम उसको पॉजिटिव करते थे, लेकिन माइनस कॉट है तो माइनस कॉट ऑफ 945। ये हम ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज़ 900 प्लस 45। वी हैव टू चूज द स्टैंडर्ड एंगल हियर। आफ्टर दैट साइन 600। सो 600 इज़ नियरर टू द 540। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 600 किसके नज़दीक है? तो 540 के नज़दीक है। तो हम कैसे लिखेंगे? दैट इज़ 540 प्लस 60 इंटू, यहाँ पे ये इंटू है, tan ऑफ माइनस एंगल है तो माइनस ऑफ tan 690 हम लेंगे। तो माइनस साइन मैंने बाहर ले लिया, इन दोनों के बीच में प्रोडक्ट है, एंड 690 इज नियरर टू द 720। 720 से हम 30 माइनस करते तो हमें 690 मिल जाता है। तो हम इसको पाई के मल्टीपल में पहले हम उसको अरेंज करते हैं, दैट इज़ सेक। सो 180 इंटू 5 करते हैं तो हमें 900 मिलता है। तो 180 इंटू 5 मतलब हमने सिर्फ ये पाई के मल्टीपल में लिखा है, जो आगे जाके हम ऐसे लिखेंगे 180 मतलब पाई। सो 5 पाई माइनस 60। अभी देखते हैं माइनस 180 इंटू 5 तो हमें 900 मिलता है। तो 5 पाई हमें फिर से यहाँ पे मिला, दैट इज़ माइनस ऑफ कॉट 5 पाई प्लस 45। नेक्स्ट वन दैट इज़ 540 है, दैट इज़ 180 इंटू 3, दैट इज़ 180 मतलब पाई। सो हमें यहाँ पे मिला 3 पाई प्लस 60 इंटू ये माइनस एज इट इज़। अगेन यहाँ पे यहाँ 720 है, 720 मतलब 180 इंटू 4, तो 4 पाई माइनस 30। तो सबको हमने पाई में कन्वर्ट किया। अगर पाई होता है तो आपको पता है कि देर इज़ नो एनी चेंज इन द रेशो, तो ये सेक ऐसे ही रहेगा, सेक 60। पहले मैं आंसर यहाँ पे अरेंज करती हूँ, बाद में हम साइन देखेंगे। तो सेक 60 यहाँ पे आ जाएगा। अभी 5 पाई माइनस 60, अभी 5 पाई हम कैसे देखेंगे? तो आपको ये फिगर पता है, तो यहाँ पे 0 π/2 पाई, 3 π/2 2 पाई। तो हमें यहाँ पे क्या दिखना है? दैट इज़ 5 पाई। तो 5 पाई कब आता है? ये यहाँ से एक बार हम जहाँ ऐसे घूम के आते हैं तो वो एंगल होता है 2 पाई। फिर से वापस हम यहाँ पे घूम के आएंगे तो ये एंगल होगा 2 पाई मिला के, 2 पाई प्लस 2 पाई दैट इज़ 4 पाई। और फिर यहाँ से हम यहाँ तक जाएंगे तो वो होगा 5 पाई। मतलब हमारा 5 पाई कहाँ पे है? यहाँ पे है। एंड हमें जो एंगल दिया गया है वो है 5 पाई माइनस 60। तो हमें यहाँ से
आगे जाना है या पीछे जाना है, तो हम पीछे जाएंगे बिकॉज ये माइनस है। तो अब कौन से क्वाड्रेंट में आ गए हम, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो हम सेकेंड क्वाड्रेंट में है और सेकेंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव एंड द रिमेनिंग्स आर निगेटिव। तो ये क्या होगा, निगेटिव होगा बिकॉज ये सेक है। आफ्टर दैट ये माइनस वाला साइन तो हम ऐसे ही रखेंगे। अभी देखते हैं हम कॉट 45। अभी ये क्या है, 5 पाई मल्टीपल ऑफ पाई, सो कॉट एज इट इज़, सो कॉट 45 ऐसे रहेगा। अगेन हमें देखना है 5 पाई प्लस 45, 5 पाई प्लस जाना है हमें। तो 5 पाई तो हमने अभी देखा यहाँ तक आया था, प्लस मतलब हम कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए। थर्ड क्वाड्रेंट में ओनली टैन एंड कॉट आर पॉजिटिव और हमारा जो एंगल है वो है कॉट, तो ये भी पॉजिटिव होगा। मतलब ये आगे का साइन है वो ऐसे, इसका खुद का साइन आया है पॉजिटिव, तो ये ऐसे ही रहेगा। अब ये देखते हैं ये साइन 60 ऐसे रहेगा। क्यों रहेगा आपको पता है, इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ पाई, यहाँ पर भी मल्टीपल ऑफ पाई, मतलब ये रेशो ऐसे ही रहने वाले हैं। साइन 3 पाई प्लस 60, तो हम देखते हैं 3 पाई प्लस 60, 3 पाई कैसे आएगा। तो फर्स्ट एक टर्न करके हम आएंगे तो 2 पाई रहता है, यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो हम यहाँ पे 3 पाई आएगा। तो 3 पाई प्लस 60 हमें जाना है। तो 3 पाई प्लस 60 मतलब हम इस क्वाड्रेंट में जाएंगे। तो इस क्वाड्रेंट में ओनली टैन एंड कॉट आर पॉजिटिव, सो द साइन विल बी नेगेटिव। 3 पाई प्लस 60। सो आफ्टर दैट टैन 4 पाई माइनस 30। अभी जो हमने मेथड सीखी है यहाँ से उसका आंसर आता है माइनस टैन 30। तो -2 उसका आंसर है सेक 60 का। कॉट 45 इज़ 1, सो -2 इंटू -1 दैट इज़ 2 एंड साइन 60 का आंसर है √3/2 इंटू -1/√3। तो यहाँ पे जो सॉल्व करके हमें मिलता है दैट इज़ 2 माइनस यहाँ पे 1/2 एंड द एलसीएम इज़ 2, सो 2 2s are 4 -1, so the answer is 3/2 and hence LHS equals to RHS. And the remaining example, that is examples 4, 5, 6 for your homework. After that we are going to start with the new concept, that is trigonometric functions of multiple angles. So यहाँ पे कुछ जो important formulas है वो आपको सीखने हैं, तो मैं यहाँ पे आपको formulas दे रही हूँ। So trigonometric functions of multiple angles. Multiple angles मतलब यहाँ पे हम जो पहले हमने फॉर्मूले सीखे वहाँ पे सिर्फ थीटा था, यहाँ पे हमें 2 थीटा 3 थीटा के भी फॉर्मूले सीखने हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ डबल एंगल्स, ये सब फॉर्मूलेस की जो प्रूफ है वो आपके टेक्स्ट बुक में आपको दिए गए हैं, वो आपको देखना है। सो साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सो ये फॉर्मूले सब जो अभी मैं आपको दे रही है वो आपको ठीक से लर्न करने हैं। कॉस 2 थीटा का जो फॉर्मूला है वो है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इफ़ यू पुट द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज़ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा करके हमें मिलता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। एंड इफ़ वी पुट द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, सो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये टोटल करके हमें मिलता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। मतलब कॉस 2 थीटा के 3 फॉर्मूलेज हैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। साइन 2 थीटा का एक और फॉर्मूला है विच इज़ इन टर्म्स ऑफ टैन, दैट इज़ 2 टैन थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। ये सब फॉर्मूले आप ठीक से याद करो, ठीक से लर्न करो उसको। एंड कॉस थीटा भी हम टैन के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो दीज फॉर्मूलेज आर इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस एंड दीज आर इन टर्म्स ऑफ टैन। तो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला लिखा जाता है 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। आफ्टर दैट टैन 2 थीटा का जो फॉर्मूला है, ये दोनों फॉर्मूले ऑलमोस्ट सेम है, यहाँ पे प्लस साइन है और यहाँ पे माइनस साइन है। 2 टैन थीटा, साइन और टैन का फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम है, यहाँ पे प्लस साइन है और यहाँ पे माइनस। 2 टैन थीटा अपॉन 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा। सो दीज आर ऑल द फॉर्मूलेज ऑफ साइन 2 थीटा। आफ्टर दैट वी गोइंग टू स्टार्ट विद द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ ट्रिपल एंगल। यहाँ पे वो डबल एंगल थे, यहाँ पे ट्रिपल एंगल है। तो साइन 3 थीटा इज इक्वल्स टू 3 साइन थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा। इसके लिए आपको थोड़ा सा ये 34 नंबर याद रखना है। आप देखते हैं कि यहाँ पे 3 4 है, तो 34 में 3 के साथ साइन थीटा रहता है और 4 के साथ साइन क्यूब थीटा रहता है। सेम ऐसे ही हम कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला याद रखेंगे। इसके लिए आपको नंबर रखना है
43 ध्यान में रखना है, 4 के साथ ऑलवेज क्यूब आता है, यहाँ पर भी 4 के साथ क्यूब आता है। सो 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, सेम फॉर्मूला है, आपको सिर्फ ये नंबर्स ध्यान में रखने हैं 34 एंड 43। आफ्टर दैट tan 3 थीटा दैट इज 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। सो ये जो फॉर्मूलेज है मैंने अभी आपको जो बताया, डबल एंगल एंड ट्रिपल एंगल फॉर्मूले, वैसे ही हाफ एंगल फॉर्मूले भी है। अभी आपको ये सिर्फ ये 2 फॉर्मूले पहले आपको ठीक से याद करना है, दैट इज़ डबल एंगल फॉर्मूले एंड ट्रिपल एंगल फॉर्मूले। इसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे हाफ एंगल फॉर्मूले। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फॉर्मूलाज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस ऑफ मल्टीपल एंगल्स। द रिमेनिंग फॉर्मूलाज विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो आपको ये सब फॉर्मूले जो है वो पहले लर्न करना है, ठीक से याद रखना है, फिर बाद में हम हाफ एंगल फॉर्मूले देखेंगे। थैंक यू।